आयुर्वेद एंड आईवीएफ सेंटर, उसमें आईवीएफ के साथ साथ हम आयुर्वेद की हेल्प दे रहे हैं, लेकिन आईवीएफ में जाने उसको देना है जो आयुर्वेद से नहीं पैदा कर पा रहा। सृष्टि कभी भी बीमार बच्चे को धरती पे नहीं आने देना चाहती और प्रकृति को लगा कि ये बच्चा खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है, गर्भ गिरा देती है। एक आईवीएफ नहीं कराना, बहुत साइड इफेक्ट है। आईवीएफ अगर कराना है तो आयुर्वेद की मदद से कराना है, या आईवीएफ की नौबत ना आए पहले आयुर्वेद में ट्राई करो। आयुर्वेद से होता है आईवीएफ? सर आयुर्वेद में आईवीएफ नहीं होता, आयुर्वेद में बच्चा ही हो जाता है ना। अच्छा, आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं आपने बोला ना कि आयुर्वेद के तरीके से कराओ। हमने अभी एक सेटअप शुरू किया है जिसमें आईवीएफ की हम आयुर्वेद से हेल्प कर रहे हैं, चंडीगढ़ में शुरू किया है। एक हमने पंचकूला में 100 बेड का हॉस्पिटल खोला है, भारत का पहला आयुर्वेद एंड आईवीएफ सेंटर। उसमें आईवीएफ के साथ साथ हम आयुर्वेद की हेल्प दे रहे हैं, लेकिन आईवीएफ में जाने उसको देना है जो आयुर्वेद से नहीं पैदा कर पा रहा। पहले हम आयुर्वेद में ट्राई करते हैं, हो जाता है 80% का हो जाता है। और ऐसे ऐसे को हुआ जिनका आईवीएफ फेल हो चुका था, हो गया, उनका आईवीएफ फेल हो चुका है, अब आयुर्वेद से हमने कर दिया। अच्छा, आपके पास जितने भी इस तरह के ये पेशेंट्स आते हैं जो जिनको मतलब बच्चा नहीं होता है, तो बेसिक रीजन जो कोज निकल के आता है वो क्या आता है निकल के महिलाओं में? देखो, जब भी भगवान जो है ना सृष्टि कभी भी बीमार बच्चे को धरती पे नहीं आने देना चाहती। सृष्टि नहीं चाहती पैर के बिना, टेढ़े पैर वाला, दिल में छेद वाला, दिमाग से पैदल बच्चा धरती पर आए। आजकल का खान पान ऐसा है कि पुरुष या महिला के अंडाणु या शुक्राणु की क्वालिटी बिगड़ जाती है, तो सृष्टि अपने आप ही बच्चा पैदा नहीं होने देती। अच्छा, मतलब सृष्टि है ना, प्रकृति है। अगर प्रकृति को लगता है कि बच्चा खराब आ सकता है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब वो कमी अंडाणु में है या कमी शुक्राणु में है। अच्छा, हमारे शरीर में मैंने बताया 30 ट्रिलियन सेल है जी। अब 30 ट्रिलियन में सबसे छोटे सेल का नाम बताओ। आई डोंट नो। सबसे बड़े सेल का नाम बताओ। हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल 30 ट्रिलियन सेल में सबसे छोटा सेल शुक्राणु होता है। अच्छा। और सबसे बड़ा सेल अंडाणु होता है। अच्छा। एक बार में करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, लाखों अंडाणु होते हैं, उनमें से कोई 1 या 2 निषेचित होते हैं। और सोचो इतना छोटा, और फिर वो अपने माँ बाप पे जाता है। उस शुक्राणु को भी वो जाता है वजाइना में के थ्रू गर्भ में। पहले वो ट्यूब में जाके निषेचित होता है, बाद में वो गर्भ में आता है जी। जब फर्टाइल हो जाता है तो। अब प्रकृति को पता है कि ये शुक्राणु ठीक क्वालिटी का नहीं है। अच्छा। या अंडाणु ठीक क्वालिटी का नहीं है, या गर्भ में एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं। अगर ठहर भी गया और प्रकृति को लगा कि ये बच्चा खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है, गर्भ गिरा देती है, आपको मिसकैरेज हो जाता है। और आप कहते हो कि मेरे बार बार मिसकैरेज हो रहा है। अरे भाई बढ़िया हो रहा है, आप भगवान आपसे बीमार बच्चा नहीं चाहता। आप अपना खाना ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, आप गर्भ का शोधन करो। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मटका है कुम्हार ने बनाया जी। मिट्टी का बनाया कुम्हार ने जी। अभी कच्चा है जी। इसमें पानी डालोगे फूट जाएगा? फूट जाएगा ना, मिट्टी का है ना। कुम्हार क्या करता है, पहले पकाता है, उसके बाद फिर पानी डालता है जी। तो पहले अपने गर्भ को पका लो, पहले अपने गर्भ को शुद्धि कर लो। इसको हम बोलते हैं गर्भ शुद्धि। और उससे पहले होती है बीज शुद्धि, उसके बाद होता है गर्भ धारण, देन होता है गर्भ संस्कार, देन होता है बाल संस्कार। और ये सब हमारे यहाँ हमारे सारे हॉस्पिटलों में होता है। और अगर आपको एडमिट होने की जरूरत है तो हम पंचकूला में करते हैं अपने, जो चंडीगढ़ में पंचकूला है। वहां डॉक्टर गीतिका चौधरी हैं, डॉक्टर प्रीति हैं, डॉक्टर मिताली है, डॉक्टर नितेश्वरी, उनकी टीम ये काम करती है। और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज बहुत है जिनके 2-2 आईवीएफ फेल हो गए और उनको गर्भ धारण हुआ। तो ये पहला बच्चा 2019 में पैदा हुआ हमारे ही संस्थान के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म की मदद से। और ये दूसरा बच्चा अभी 2 साल का हो गया, 2022 में पैदा हुआ। अब इनसे पूछते आप कहां से हो, क्या प्रॉब्लम आई थी। शादी को 5 साल बीत गए थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ट्राई कर रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था। और इनको भी किसी ने बोला आईवीएफ में जाओ, वही है सब कुछ। लेकिन भला हो इनके किसी दोस्त का, और हिमाचल के रहने वाले थे, और इनको किसी डॉक्टर ने सलाह दी कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जीरकपुर चंडीगढ़ में, उनसे जाके मिलो। तब ये मिले और आपके सामने ये गुड़िया और ये दूसरी गुड़िया। तो सर अब आप बताओ, ये पहला बच्चा कब पैदा हुआ है? ये 2019 में पैदा हुआ है। 2019 पैदा हुई है, 2019 में हम हर जगह ट्रीटमेंट ले चुके थे, काफ़ी जगह ट्राई भी किया, पर कहीं भी जगह रिजल्ट नहीं मिला।
फिर हम किसी ने हमें बताया तो हम फिर यहाँ पे आए। फिर सर के साथ मैम गीतिका मैम के साथ हमारी बातचीत हुई तो यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। फिर उसके बाद हमारे ये 2 और सुन लो, हमने इनको बोला था 3 महीने लगेंगे ट्रीटमेंट में, 3 महीने बोला था, ये इनको सब्र भी नहीं था। हमने मना भी किया था कि 3 महीने परहेज करना, क्योंकि हम लोग कई बार देख चुके, हमारे यहाँ सैकड़ों पेशेंट हैं, हम उनको 3 से 6 महीने का टाइम मांगते हैं, लेकिन कितने ही पेशेंट हैं महीने बाद ही टोकरी लेके आ जाते हैं, 2 महीने बाद टोकरी लेके आ जाते हैं जी प्रेगनेंसी होगी। हम बोलते हैं हमें ट्रीटमेंट पूरा तो कर लें दो, उस गर्भ को मजबूत तो कर लें दो, जिस मटके में मुझे पानी भरना है जो कच्चा है उसको पका तो लेने दो, लेकिन लोग नहीं मानते। और इनके साथ भी यही हुआ, ट्रीटमेंट शुरू होने के 1.25 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हो गई मैडम, और उसके बाद ये बच्ची हुई, बच्ची बिल्कुल हेल्दी हुई, और अब ये दूसरा बच्चा भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से, जो जिसको हम पता क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं बीज शुद्धि। जो बीज है, शुक्राणु है, अंडाणु है, स्पर्म और ओवम है, इन दोनों की पहले शुद्धि कराओ, शरीर की शुद्धि कराओ। फिर हम बोलते हैं बीज शुद्धि के बाद गर्भ शुद्धि, जिसमें बीज ने धारण होना है, वो हो गया गर्भ शुद्धि। फिर हो गया गर्भ धारण, फिर गर्भ धारण जब हो गया तब गर्भ संस्कार, 9 के 9 महीने क्या खाएंगे आप, क्या पिएंगे, क्या ज़्यादा खाएंगे, क्या कम खाएंगे, कौन से मौसम में क्या नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब उसके बाद कोशिश करते हैं बच्चा भी नॉर्मल पैदा हो, नेचुरल कंसीव हुआ है तो नेचुरल डिलीवरी हो, मतलब बच्चा ऑपरेशन से ना हो। फिर हम कोशिश करते हैं बाल संस्कार, कि बच्चे को अब क्या खिलाना है, क्या बचपन में गुट्टी देनी है, कौन सी जड़ी बूटियां देनी है, कब गिलोय का काढ़ा देना है, बुखार होने पे दवाई देनी, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो मैं आपसे चाहूँगा इनसे सुनते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत थी जो डॉक्टरों ने बताई थी, क्योंकि किसी को पीसीओडी बता दिया जाता है, किसी को यूट्रस में बल्कि बता दी जाती है, किसी के हार्मोन डिस्टर्ब है, किसी के पीरियड्स में प्रॉब्लम है, कि कई बार कोई और किसी तरह की दवाई खाने की वजह से हम बार बार अबॉर्शन हो जाता है। तो अब इनसे पूरी बात सुनते हैं। आप बताओ पूरा क्या केस था, पहली बार आप हमारे पास कैसे आए और उसके बाद क्या क्या हुआ? सर मैं सबसे पहले जब आई थी तो यहाँ पे जो वो मतलब सभी जगह से जो है वो हमें जो वो नाराज़गी मिली थी। इवन कि मुझे जो वो हम एक IVF के जो वो सेंटर में भी गए थे, वहाँ पे उनका कैंप लगा था, तो किसी फ्रेंड ने बोला था कि वहाँ पे चले जाओ आप। वहाँ भी गए, वहाँ पे 2000 दे के भी आ गए थे हम। तो उसके बाद हमने जो वो माइंड सेट किया कि नहीं, फिर किसी ने बताया हमें, फ्रेंड ने, कि आप जो वो आयुर्वेदा में इस संस्था में जाइए, शुद्धि संस्था में, शुद्धि आयुर्वेदा में जाइए। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे डॉक्टर गीतिका चौधरी जी से मिले, आचार्य जी से मिले, और इन्होंने जो वो हमें गाइड किया। और मैं मैम के सामने रो पड़ी कि मुझे जो वो ऐसे ऐसे सभी डॉक्टर्स जो वो बोल रहे हैं कि आप जो वो कंसीव जो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग जो वो प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं मैम के सामने रो पड़ी। मैम ने जो वो मेरे आंसू जो वो पहुँचे और मेरे को जो वो हौसला दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, आप कंसीव कर पाओगे और सब कुछ होगा। इन्होंने जो वो जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया मैंने वैसे ही किया। जो इन्होंने जैसे जो भी चीज़ इन्होंने खाने को दी, बताया, इन्होंने डाइट चार्ट दिया, वो प्रॉपर हमने जो वो लिया। उसके बाद इन्होंने जो मेडिसिन दी हमने वो प्रॉपर ली, और जो वो हमने जो वो ली, और विद इन जो वो 1 मंथ के अंदर, विद इन 10 डेज़ के अंदर जो वो मेरे को कंसीव हो गया था। मतलब जो पहले महीने में दवाई देते गए हम और आप कंसीव कर गए, जबकि आपको मना किया था कि 3 महीने परहेज करना, उसके बावजूद आपने पहले ही प्रेगनेंसी प्लान कर ली। आपको भरोसा ही नहीं था ना, क्योंकि हो नहीं रहा था 5 साल से, लेकिन आयुर्वेद इतना पावरफुल है कि दवाइयाँ देते गए और इनकी कंसीविंग हो गई। तो उसके बाद इस और इस बच्चे में कितना गैप है? सर इनमें जो वो 2 साल का गैप है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जो दूसरी बच्ची हुई है आपकी, ये भी बिल्कुल हेल्दी हुई है? हाँ जी सर, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जो IVF में पागलों की तरफ भाग रहे हैं। लोग 3 IVF फेल हो चुके हैं, चौथे IVF की तरफ जा रहे हैं। लेडीज के साइड इफेक्ट आ चुके हैं, चेहरे पे बाल आ चुके हैं, बॉडी में हार्मोन्स बिगड़ चुके हैं, पीरियड्स ऊपर नीचे हो चुके हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पति को भी दुश्मन मानने लग जाती हैं लेडीज, इतने ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और कई बार इतने एग्स बन जाते हैं कि डॉक्टर परेशान हो जाता है। हो सकता है बच्चे ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार होकर आए, ऑटिज्म्स वाले बच्चे आए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लेके आए, दिल में छेद वाले बच्चे पैदा हों, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि IVF में जो निषेचन क्रिया है वो बाहर होती है, लैब में होती है, बॉटल में होती है, ट्यूब में होती है, वहाँ मिलाते हैं पुरुष के शुक्राणु को और महिला के अंडाणु को, और रिस्क के लिए बचने के लिए डॉक्टर 2-3 अंडे डालते हैं। तो डबल बच्चे होने की, ट्रिपल बच्चे होने की संभावना भी IVF में ज़्यादा होती है। और नेचुरली बात है, एक ही गर्भ में
जब 2 बच्चे पलते हैं, 3 बच्चे पलते हैं, तो बच्चे कमजोर होने का खतरा रहता है, अर्ली डिलीवरी होने का खतरा रहता है और बच्चे बीमार होने का खतरा रहता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिल चुका हूं जो IVF से पैदा हुए लेकिन उस बच्चे की स्पीच ही नहीं है, मतलब बच्चा बोल ही नहीं पाता। ऐसे बच्चों से मिल चुका हूं जो बच्चे सुन ही नहीं पाते। तो वो एलोपैथी के साइड इफेक्ट हैं, बिकॉज इंजेक्शन लगा के, जबरदस्ती हार्मोन्स दे के, पेनफुल इंजेक्शन के साथ आपकी कंसीविंग कराई थी। और ये दोनों बच्चे नेचुरल आयुर्वेद से, हमारे जो गर्भ शुद्धि प्रोग्राम है, बीज शुद्धि प्रोग्राम है, गर्भ धारण प्रोग्राम है, उससे ये कंसीव हुए हैं। तो आप लोग गर्भ धारण को, एक शब्द को याद रख लीजिए। हमारा YouTube पे कम्युनिटी भी है, फेसबुक पे पेज भी है, जहां ऐसे और बच्चों की स्टोरीज भी आप लोग डाला करो। मैं तो सबको बोलूंगा जिन जिन के बच्चे आयुर्वेद से हुए ना, हमारे पेज पर अपनी स्टोरी शेयर किया करो, ताकि बाकी दुनिया को पता लगे कि IVF नहीं, आयुर्वेद भी इसी देश का है। सर आप बताओ, कुछ कहना चाहोगे? आप, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। पूरे देश को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आयुर्वेद ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि कहीं और जाना ना पड़े। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।